अभी तक आपने इनगल्फिंग के बेसिक सेटअप्स को लर्न किया है। मेरी अगर आपने टिकटॉक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर पहले वीडियोस देखी हैं और आपकी एक्यूरेसी जो है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हो चुकी हुई है, या आपको अच्छे से आइडिया हो जाता है कि मार्केट किस जगह से मूव कर सकती है। बस जोन को प्रिसाइज करना है, एग्जैक्ट जोन को निकालना और फिर उसके अंदर से एसएल को डिसाइड करना और टारगेट को सेट करना, ये आपके इश्यूज जो है वो हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ अगर मैं ये चीज़ आपको बताऊं कि इन बेसिक सेटअप्स के अलावा अगर आप एडवांस सेटअप्स को लर्न करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो ट्रेड है या उसकी एक्यूरेसी है वो और ज़्यादा बेहतर और अच्छी हो सकती है। शार्प जोन उन्हीं में से एक है और इसके ऊपर मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी जिसमें डिटेल के अंदर बताया था कि शार्प जोन कंप्लीट किस तरह से होता है। आज मैं उसी वीडियो का यूँ समझ लें कि पार्ट 2 बना रहा हूँ, जिसके अंदर मैं शार्प जोन की कंप्लीट बैक टेस्टिंग करूँगा और उसके अंदर ट्रेड के रूल्स आपके साथ शेयर करूँगा और ये बताऊँगा कि कौन सा शार्प जोन आपने लेना है और कौन सा आपने स्किप करना है जो आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा, ठीक है। और इसके अंदर से मार्केट की अगर इतनी ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी हमें देखने को मिलती है जो एक परफेक्ट शार्प जोन होता है, उसके पीछे बहुत एक सिंपल सी रीज़न है कि जिस तरह से आप एक सिंपल इनगल्फिंग बाय या इनगल्फिंग सेल बनती है, जिस तरह यहाँ पर चार्ट पे आप देख सकते हैं कि एक इनगल्फिंग बाय बनी है, सही है। और उसके बाद फिर मार्केट क्या करती है, उसको रिस्पेक्ट देने की बजाय एकदम से जो है वो वेरी नेक्स्ट कैंडल के अंदर उसको ब्रेक कर देती है, सही है। तो यहाँ पर सबसे पहले जब ये बनना स्टार्ट हुआ था, पहले एक H4 की कैंडल बनी जो रेड कलर की थी, सेलर्स आए, फिर वहां पर नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनी और उन सेलर्स को इनगल्फ करके बायर्स स्ट्रॉन्ग हुए और फिर वेरी नेक्स्ट कैंडल के अंदर जो सेलर्स थे वो दोबारा से एक्टिव हुए और उन्होंने अपनी पोजीशन या कंट्रोल जो है वो दोबारा से संभाल लिया। और इस तरीके से ये जोन ज़्यादा पावरफुल हो जाता है क्योंकि इसी जगह पे पहले ऑर्डर्स आए होते हैं, वहीं पर जो है वो मार्केट स्टॉप लॉस लेती है, वहीं पर न्यू ऑर्डर्स जो है वो एंटर होते हैं और वहीं पर एक तरह का ट्रेडर्स का जो है वो जब एक बड़े टाइम फ्रेम की इनगल्फिंग बनती है, एक्साइटमेंट लेवल होता है और जाहिर सी बात है कि जब एक्साइटमेंट पीक पे होता है तो वहीं पर फिर हंटिंग जो है वो ज़्यादा आसान होती है और फिर उस जगह पे जब हंटिंग होती है तो वही जोन फिर उतना ही पावरफुल अपोजिट साइड के लिए जो है वो वर्क करता है। इसकी एग्जांपल इसी तरह से है जिस तरह से एक कसिनो के ऊपर बहुत सारे लोग जो है वो एक टेबल पे पैसा लगा रहे हैं, वहाँ पर ज़्यादा पैसा लगाने की रीज़न सिर्फ ये है कि वो ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर वो विन करेंगे, सही है। और उसी मौके का जो है वो फ़ायदा उठाता है वो जिसने उस गेम को प्लान किया हुआ होता है और फिर वहाँ पर सबकी हंटिंग होती है। सेम इसी तरह से एक ऐसे पॉइंट के ऊपर जब एक इनगल्फिंग बाय या इनगल्फिंग सेल होती है तो बहुत सारे जो ट्रेडर्स होते हैं उनका ये ख्याल होता है कि यहाँ पे अब मार्केट ने कन्फर्मेशन दे दी है, मार्केट मूव करेगी, एक्साइटमेंट जो है वो इंक्रीज़ होती है, बहुत सारे ऑर्डर्स लगते हैं और वहीं पर जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो हंटिंग करते हैं, ठीक है। इसीलिए ये जोन फिर अपोजिट साइड के लिए उतने ही ज़्यादा पावरफुल अच्छे तरीके से यूज़ होते हैं। अब यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपने देखना यह है कि कौन से शार्प जोन इस तरह के हैं जो अच्छे वर्क करते हैं और कौन से नहीं करते हैं। मैं इसकी 2-3 डिफरेंट तरीक़ों से ये बनते हैं, ये चीज़ तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ पर मैं उनके दरमियान में जो फ़र्क है वो बताऊँगा कि इनके दरमियान में क्या फ़र्क है और इस वजह से ये रिस्पेक्ट नहीं देगा और इस वजह से ये रिस्पेक्ट देगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक इनगल्फिंग बाय जो है वो कंप्लीट हुई है, मार्केट वापस आ रही है। यहाँ पे आप देखें मार्केट उस इनगल्फिंग बाय के जोन के अंदर आई और उसने क्या किया कि यहाँ से जब ब्रेक किया है तो कितनी कैंडल्स के अंदर ब्रेक किया है, 3 डिफरेंट कैंडल्स के अंदर ब्रेक किया है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक तो किया है, प्राइस ड्रॉप तो हुई है, अगेन इनगल्फिंग बाय भी ब्रेक हुई है, लेकिन यहाँ पर जो डिसीजन है वो बहुत फास्ट नहीं था। यानी कि जब डिसीजन फास्ट नहीं होता उस टाइम फिर प्रॉफिट टेकिंग जो है वो हो जाती है जब वहाँ पर जो जितने भी ट्रेडर्स बाय के अंदर बैठे हुए हैं या तो वो ब्रेक इवन के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं या उनकी प्रॉफिट टेकिंग हो जाती है और उसके बाद जब वो जोन ब्रेक होता है तो फिर अपोजिट साइड के लिए उतना पावरफुल नहीं रहता। लेकिन अगर किसी की प्रॉफिट टेकिंग नहीं होती यहाँ से और मार्केट इसको एकदम से ब्रेक कर देती है यानी कि वेरी नेक्स्ट कैंडल के अंदर, तो फिर वहाँ पर जब हंटिंग होती है, स्टॉप लॉस हंट होते हैं, तो फिर वही जोन अपोजिट साइड के लिए ज़्यादा अच्छा जो है वो यूज़ होता है। अब इसको आपने सिंपल जो है वो नंबर दे लेने हैं कि कितनी कैंडल्स के अंदर ये जोन ब्रेक हो रहा है।
3 कैंडल्स के अंदर, 4 कैंडल्स के अंदर, 5 या इससे ज़्यादा। तो हम एक सिंपल रूल जो है वो डिसाइड करते हैं कि हम उसी शार्प जोन के अंदर से ट्रेड को फाइंड करेंगे जहां पर मार्केट ने 3 कैंडल्स के अंदर शार्प जोन को कंप्लीट किया हो या मैक्सिमम 4 कैंडल्स के अंदर शार्प जोन को कंप्लीट किया हो। जहां पर मार्केट ने 5 या उससे ज़्यादा कैंडल के साथ जो है वो कंप्लीट किया होगा, इसका मतलब है कि मार्केट को उस जोन को ब्रेक करने में, यानी कि शार्प जोन कंप्लीट करने में, या इनगल्फिंग बाय को ब्रेक करने में, या इनगल्फिंग सेल को ब्रेक करने में टाइम लगा है, और वो फिर जोन जो है वो इतना पावरफुल नहीं होता। यहाँ पे हमें क्लीन, जितना क्लीन मार्केट इसको ब्रेक करेगी इनगल्फिंग बाय या इनगल्फिंग सेल को वेरी नेक्स्ट कैंडल, ठीक है, या तीसरी नहीं तो चौथी कैंडल, तो उतना ज़्यादा ये अच्छे तरीके से जो है वो यूज़ होगा। अब मैंने इसकी बैक टेस्टिंग करके इसकी मार्किंग पहले से की हुई है ताकि मेरी वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो और मार्किंग करने में टाइम वेस्ट ना हो। आप इसको देख सकते हैं कि ये 5 कैंडल्स के अंदर मार्केट ने इसको ब्रेक किया है। आपने काउंट करते जाना है कि जो 5 कैंडल्स किस तरह से हम काउंट कर रहे हैं, ये भी आप पहले देख लें कि सबसे पहले ये कैंडल बनी, एक कैंडल, और फिर ये इनगल्फिंग बाय 2 कैंडल्स के अंदर कंप्लीट हुई, और फिर 3 कैंडल्स के अंदर ब्रेक हुई। सम टाइम होगा ये कि यहाँ पर जो है वो एक सिंगल कैंडल ही होगी, ठीक है, और उसके साथ यहाँ पर जो उसको इनगल्फ करने वाली कैंडल है, ये यहाँ पे 2 कैंडल्स होंगी, ठीक है, और उनको ब्रेक करने के लिए भी 2 कैंडल्स होंगी। तो इस तरह से भी 5 कैंडल्स बन सकती हैं, और ब्रेक करने के लिए 3 या उससे ज़्यादा कैंडल्स, इस तरह भी 5 या उससे ज़्यादा कैंडल्स बन सकती हैं। तो दोनों कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि इस तरह से 5 कैंडल्स हम काउंट करेंगे। अब ये 5 कैंडल या इससे ज़्यादा वाला रूल आपने माइंड के अंदर रखना है, फर्स्ट, सेकंड, और फिर इसी तरह से ये थर्ड, और फिर ये चौथी और 5वीं कैंडल होगी। अब ये टोटल 5 कैंडल के अंदर एक शार्प जोन कंप्लीट हुआ है, तो इसका मतलब है ये वीक है, ठीक है। इसके पीछे की लॉजिक आपके सामने अभी मैंने जो है वो डिटेल के अंदर सामने रखी है और आपको बताई है। बस अब आपने कैंडल्स को काउंट करके इसको जो है वो देखना है। यहाँ पर हमारे पास 5 कैंडल्स हो गई, और फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट शार्प जोन बनने का वेट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक शार्प जोन जो है वो अगेन कंप्लीट हुआ है, इसको मैं इस तरीके से ले लेता हूँ, रिवर्स करते हैं, यहाँ पे आते हैं। अब ये एक इनगल्फिंग सेल बनी थी, ठीक हो गया, और उसके बाद इनगल्फिंग बाय बन गई। 3 और 4 कैंडल से टोटल कितने शार्प जोन बनते हैं, यहाँ से आगे की कंप्लीट बैक टेस्टिंग में, और 5 या उससे ज़्यादा की कैंडल्स के अंदर कितने शार्प जोन बनते हैं। 5 या उससे ज़्यादा वाली जो कैंडल्स हैं वो आपने नोट कर लिया कि टोटल इतने बने थे। अब उनके अंदर कितनों को मार्केट ने रिस्पेक्ट दी और कितनों को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ठीक है। और जो 3 या 4 वाले थे उनमें से कितने शार्प जोन ऐसे थे जिनको मार्केट ने पोटेंशियल मूव दी और कितनों को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ये अब आपने अपने पास नोट करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है कि मार्केट ने इसको सिंपल 3 कैंडल्स के अंदर ब्रेक कर दिया है। अब है इसका ये वाला रूल कि हमने इसके अंदर से ट्रेड को किस तरह से प्लान करना है। तो उसके लिए सिंपल चीज़ ये है कि अगर आप देखते हैं मार्केट वापस सेम जोन के अंदर आती है इस तरह से, ठीक है, तो हमें किस जगह से बाय की ट्रेड प्लान करनी चाहिए। अब ये पूरा का पूरा जोन बाय के लिए जो है वो स्ट्रॉन्ग जोन है, ठीक है। मार्केट कहीं से भी इसके अंदर से मूव जो है वो दे सकती है, पहली बात, लेकिन हम कहाँ तक वेट करेंगे और हम किस जगह से ट्रेड को जो है वो प्लान करेंगे, उसके लिए सिंपल जो तरीका है वो ये है कि मार्केट यहाँ से वापस आती है इस जोन के अंदर, और इस पूरे जोन के अंदर जो सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया है वो कौन सा बनेगा, वो डेफिनेटली ये एरिया बनेगा इस जोन के लास्ट से, क्योंकि यहाँ से पहले इनगल्फिंग सेल कंप्लीट हुई थी, उसको मार्केट ने ब्रेक किया, मार्केट दोबारा से उस जोन के अंदर आ रही है जहां पर पहले बायर्स के ऑर्डर थे, ठीक हो गया, ये सारी की सारी कैंडल थी। अब यहाँ पर जो बायर्स के ऑर्डर थे वो कहाँ तक थे, वो ये पॉइंट आप ले सकते हैं, ठीक हो गया, एंड वाला जो इसका पॉइंट है। तो इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ तक आ सकती है, लेकिन अब इसके अंदर एक बात यह है कि ये कैंडल बहुत ज़्यादा पिप्स की हो सकती है, 500 पिप की भी हो सकती है, 1000 पिप की भी हो सकती है, 300 पिप की भी हो सकती है। तो हमें किस जगह से एग्जैक्ट प्लान करना चाहिए। मार्केट यहाँ से आ रही है, जितना मार्केट डाउन साइड पे आती जाएगी इस जोन के अंदर, सही है, जितना डीप या इन साइड आती जाएगी उतना मार्केट यहाँ पे बाय का प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा मार्केट के अंदर, ठीक है, जितनी प्राइस जो है वो डाउन साइड पे आती जाएगी, और यहाँ से मार्केट जो है वो अप साइड के लिए ज़्यादा अच्छे से ट्रिगर हो सकती है। या मिनिमम मार्केट क्या कर सकती है कि इस जोन के अंदर यहाँ पर आके, सही है, और बेशक इस जगह से फुल रिवर्स ना हो, लेकिन आपको यहाँ से जो है वो टीपी ज़रूर दे देगी। इसका फर्स्ट टीपी का आप मिनिमम प्लान कर सकते हैं 100 पिप या 120 या 150 पिप्स, और इसी तरह से इस जोन के अपोजिट 100 पिप का एसएल जो है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। 1:1 की ट्रेड तो ये बहुत इजीली है, बाकी जब आप खुद बैक टेस्टिंग करेंगे
तो आपको पता लगेगा जहां पर कैंडल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती हैं वहां पे बहुत अच्छी मार्केट मूव देती है, जहां पे कैंडल्स थोड़ी स्मॉल बनती है वहां पर फिर 100 या 120 पिप्स भी जो है वो काफ़ी होते हैं। अब यहाँ पर मार्केट वापस इस जोन के अंदर आती है। ये मैंने एक जोन यहाँ पे मार्क किया हुआ है, ठीक है, ये येलो कलर का, ये मेरा जो है वो एंट्री पॉइंट है। अब मैंने किस बेस के ऊपर इसको जो है वो फाइंड किया है, अब इस जगह से हम इसको थोड़ा सा जो है वो थोड़ा जूम करके मैं आपको बताता हूँ कि ये वाला जो एरिया है ना, ये ब्लू कलर का जो एरिया है, अब इसको देखें नीचे से 30 पिप्स के लिए मैंने इसको जो है वो छोड़ दिया है, स्किप कर दिया है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी एक सिंपल सी रीज़न है जो अभी मैंने आपको बताई है कि मार्केट जिस तरह से डाउन साइड पे आती है इस जोन के अंदर डीप, ठीक है, उतना बाइंग प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है। तो मार्केट बहुत बार इस तरह से होता है कि इस जोन के लास्ट में मार्केट टैप नहीं कर पाती, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाती है, सम टाइम आती है, अगर ऊपर से आ रही है यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगी, फिर अगर कभी ऊपर से आ रही है तो मार्केट के यहाँ से रिवर्स होने के जो है वो चांस होंगे। सही हो गया। तो इसलिए लास्ट वाले जो 30 पिप है ये हमने स्किप कर दिए हैं। अगर मार्केट जोन जो हमने मार्क किया हुआ है यहाँ पे, इसका भी मैं आपको बताता हूँ, अगर इसके अपोजिट भी मार्केट आ जाती है तो ये समझ लें कि हमारा एसएल वैसे भी नीचे पड़ा हुआ है, तो ये वाला जो एरिया है ये एसएल के अंदर कवर हो जाएगा। मार्केट थोड़ा सा अपोजिट आएगी तो रिकवर हो जाएगी अगर किसी कंडीशन में अपोजिट आ भी जाती है, नहीं तो मोस्टली मार्केट के लिए ये लास्ट वाले 50 या 60 70 पिप्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और मार्केट इन्हीं के अंदर से जो है वो रिवर्स होने की कोशिश करती है बहुत फास्टली। अब ये वाला जो एरिया है ना ये 50 पिप्स का है, ठीक है, यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे 4333, ठीक हो गया, और यहाँ पर 38 है, 33 और 38 टोटल 50 पिप्स की ये मार्किंग है। लास्ट वाले जो 30 पिप्स है ये आपने छोड़ देने हैं और उससे ऊपर 50 पिप का जो जोन है वो आपने मार्क कर लेना है और इसी के अंदर से मार्केट के रिवर्स होने के चांस जो है वो सबसे ज़्यादा होंगे। अगर आप इसके अलावा वैसे भी कोई 1 मिनट की कंफर्मेशन के ऊपर काम करते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से जो है वो आप उसको देखते हैं, तो आप वो भी यहाँ पे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं ये चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पर आते हुए मार्केट के अंदर जो रिवर्स होता है, जब भी मार्केट रिवर्स होती है किसी ऐसे जोन से तो बहुत ज़्यादा शार्प होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है और वहाँ पर सम टाइम हमें कंफर्मेशन भी देखने का या मिलने का मौका नहीं मिलता। यानी कि मार्केट कंफर्मेशन बनाती तो है लेकिन उसको रिस्पेक्ट देने के लिए नहीं आती, डायरेक्ट मार्केट मूव कर जाती है, सही है, और फिर वापसी पे अगर नेक्स्ट फ्यूचर में कभी आती है तो फिर उस कंफर्मेशन की वैल्यू उतनी नहीं रहती। ठीक हो गया। तो ये चीज़ भी आपने अपने माइंड के अंदर रखनी है। अब हमने ये जोन मार्क कर लिया, हम मार्केट को नेक्स्ट लेके जाते हैं। मार्केट जोन के अंदर आई है इनसाइड, ठीक हो गया, और इसको नेक्स्ट आगे जो है वो मूव करवाते हैं। यहाँ से पहले जो है वो मार्केट के अंदर बहुत हैवी मूव आई है, मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी लेकिन मार्केट जो है वो लास्ट में नहीं आई। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि लास्ट वाला जो एरिया होता है इनगल्फिंग सेल ब्रेक का शार्प जोन की कंडीशन के अंदर, ये उतना ही ज़्यादा पावरफुल होता है। अब मार्केट नेक्स्ट इसके अंदर आई है, सही है, थोड़ा सा मार्केट इस जोन के अपोजिट आई है, वही 10-15-20 पिप, और उसके बाद मार्केट यहाँ से जो रिवर्स हुई है उसी H4 के अंदर, ये H4 वांडा का चार्ट है, 300 पिप्स, ठीक हो गया। सेम कैंडल मार्केट ने क्लोजिंग जो है वो बहुत 300 पिप्स की ऊपर जाके दिया है या बहुत ज़्यादा ऊपर जाके, सही है, और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल के अंदर जो है वो मार्केट डाउन साइड पे आई है। तो आपको अगर मार्केट पहले ही जो है वो आपका टारगेट दे देती है आपको या आपका टीपी हिट हो जाता है तो फिर आपके लिए जाहिर सी बात है कि आपने वहाँ से बेनिफिट ले लिया। उसके बाद मार्केट नीचे आती है या वापस वहाँ से चली जाती है, फिर चाहे 500 पिप्स के लिए, 700 पिप्स के लिए, 1000 पिप के लिए भी मार्केट जो है वो रिवर्स होती है, तो आप अपना टारगेट बुक कर चुके हुए हैं। ठीक है, तो हम इसको अब नेक्स्ट लेके चलते हैं। ये हमारा जो है वो फर्स्ट ऐसा जोन था, इसको मैं इस वजह से पीछे कर रहा हूँ कि इसका रिजल्ट हमें मिल चुका हुआ है, जो 3 कैंडल्स के साथ बहुत शार्प मार्केट ने जो है वो बनाया था। ठीक है, अब आगे लेके चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं। अब ये एक और शार्प जोन जो है वो कंप्लीट होगा क्योंकि मार्किंग पहले से हुई है, लेकिन अब इस जगह पे अगर आप देखेंगे ये कितनी कैंडल्स के साथ जो है वो मार्केट ने इसको कंप्लीट किया है। ये 1 2 3 और ये इसको इनगल्फ करने वाली 5 कैंडल्स हैं, तो ये तो टोटल 8 कैंडल्स होगी। मतलब ऐसा शार्प जोन जो है वो उसको हम नहीं लेंगे ट्रेड के लिए। और इस तरह के शार्प जोन में से अगर रिस्पेक्ट मिलती भी है तो मैं ये चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि वो फिर कहीं से भी मिल सकती है, लेकिन एग्जैक्ट जो आपका पॉइंट है जहाँ पे आपने ट्रेड के लिए प्लान करना है वहाँ से मार्केट नहीं भी देती। अब मैं कैंडल बाय कैंडल इसको लेके चल रहा हूँ और आपको ये चीज़ पता है कि मेरी जो बैक टेस्टिंग होती है वो पिक एंड चूज़ वाली नहीं होती कि जहाँ से रिस्पेक्ट मिली वहाँ पे मैं आपको मार्क करके दिखा दूँ। मैं एक एक कैंडल को आगे लेके जाऊँगा और
हर एक शार्प जोन को यहाँ पर मैंने जो है वो मार्क किया हुआ है, सही है, चाहे वो 3 कैंडल्स के साथ बना है, 4 या 5 या उससे ज़्यादा कैंडल्स के अंदर बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको जो है वो आगे कंटिन्यू करते हैं। ये देखें, ये 5 कैंडल्स के अंदर बना हुआ था, उसके अंदर से मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं दी, इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, जिसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया उसका जो कलर है ना वो ये वाला है, जहाँ से रिस्पेक्ट नहीं मिली, और जिसको रिस्पेक्ट मिली है और वो ऐसा जोन है जो 5 या उससे ज़्यादा कैंडल वाला है, उसका कलर ये है। ठीक हो गया, और जो 3 या 4 कैंडल वाला है उसकी मार्किंग जो है वो ब्लू कलर की है। तो ये 3 कलर आपने बैक टेस्टिंग के अंदर देखेंगे कि ये 3 कलर्स ही बार बार जो है वो रिपीट हो रहे होंगे, और फिर उसके अंदर जो है वो हम देखेंगे एट द एंड कि कितने इस तरह के सेटअप्स हैं कि जिनको रिस्पेक्ट मिली है और कितने ऐसे हैं जिनको रिस्पेक्ट नहीं मिली। अच्छा, अब ये वो वाला शार्प जोन था जिसके अंदर मार्केट ने 8 कैंडल्स के साथ इसको कंप्लीट किया था। अब यहाँ से तो मार्केट इसके अंदर से रिस्पेक्ट दे गई, तो क्या हम यहाँ से ट्रेड को प्लान कर सकते थे? क्या हर बार मार्केट सेम एरिया से सेम जगह से जो है रिवर्स होती है? तो इसका जवाब है नो। आप खुद बैक टेस्टिंग करेंगे तो आपको इस चीज़ का जो है वो आइडिया होगा कि उसके अंदर फिर आप कोई एक्स्ट्रा कोई कंफर्मेशन, कोई इनगल्फिंग देख के ट्रेड तो ले सकते हैं। यानी कि एक तो शार्प जोन की कंडीशन होगी, सेकंड वहाँ पर एक ऐसा बिल्कुल फ्रेश जोन जो है वो पड़ा हो जो इटसेल्फ भी एक जोन हो, तो यूँ समझ लें कि उसके लिए ये एक हेल्पिंग जोन हो जाएगा और वो एक्चुअल में जोन होगा, तो आप अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट इसकी बेस के ऊपर हम ट्रेड को उस तरीके से प्लान नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि जिस जगह से हम ट्रेड के लिए बैठेंगे, अगर उस जगगह से ये रिस्पेक्ट नहीं देता या किसी और एरिया से मार्केट मूव कर जाती है तो उसका हमें फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये कैंडल तो बहुत बड़ी है। फॉर एग्जांपल 400-500 पिप की कैंडल है, तो हमें तो एग्जैक्ट 20 पिप्स या 30 पिप का एरिया चाहिए या मैक्सिमम 50 पिप का एरिया चाहिए जिसके अंदर से हमने ट्रेड को प्लान करना है। अब आगे लेके चलते हैं, मार्केट मूव कर रही है। अच्छा, यहाँ पे मार्केट ने एक और जो है वो शार्प जोन कंप्लीट किया है। ठीक है, यहाँ पर देखें, अब ये अगेन कितनी कैंडल्स के अंदर हुआ है? टोटल 5 कैंडल्स के अंदर। 5 कैंडल के अंदर जब ये कंप्लीट हुआ है तो मार्केट ने उस जगह से जहाँ से हमने इसको बाय के लिए बैठना था, ट्रेड लेनी थी, ट्रेड प्लान करनी थी, वहाँ से मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं दी, मार्केट डाउन साइड पे आ गई। ठीक है, तो अभी आपको उस बात का आइडिया हो रहा होगा ज़्यादा अच्छे से, जो आपको मैंने स्टार्ट में बताई थी कि किस वजह से ज़्यादा कैंडल वाले शार्प जोन जो है वो ज़्यादा अच्छा काम नहीं करते, और जो क्विक जो है मार्केट बनाती है, मतलब कि जैसे इनगल्फिंग बाय या इनगल्फिंग सेल बनती है उसको फौरी मार्केट ब्रेक कर देती है वेरी नेक्स्ट कैंडल के अंदर या मैक्सिमम उससे नेक्स्ट कैंडल के अंदर। ठीक हो गया, तो वो वाले शार्प जोन ज़्यादा अच्छे से वर्क करते हैं। अब इसको जो है हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये वही वाला सेम एरिया है जिसको अभी हम जिसको अभी हम पीछे से यहाँ से देख रहे थे, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अब ये एक और शार्प जोन है, ये भी बहुत सारी कैंडल्स के अंदर बना है, तो हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, और उसको मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं दी, क्लीन उसको जो है ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर देखें, जो ये इस टाइप के ब्लैक कलर की मार्किंग है 1, 2 और यहाँ पर पीछे भी एक और थी 3, यानी कि ये वो सारे शार्प जोन थे जिनको मार्केट ने जो है वो 5 या उससे ज़्यादा कैंडल के अंदर जो है वो कंप्लीट किया है। अब आगे चलते हैं, इसको लेके यहाँ पर देखें, ये शार्प जोन कंप्लीट हुआ है। अब ये अगेन किस कंडीशन के अंदर कंप्लीट हुआ है? 3 कैंडल्स के अंदर, सही है। अब इसका वही सेम तरीका है ट्रेड लेने के लिए। यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे, इस जगह से इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, ये 30 पिप नीचे से जो है वो छोड़ दिए इसके, ठीक है, ऑलमोस्ट 30 पिप, और ये वाला जो है वो ऊपर 50 पिप का एरिया है। ठीक हो गया। अब मार्केट इस तरह के किसी भी जोन के अंदर अगर आती है, इसको हम देखते हैं, ये देखें, रिवर्स करता हूं मैं, यहां से इसकी मूव चेक करें, मार्केट आई है डायरेक्ट, क्योंकि एक्चुअल में ये 50 पिप्स से मार्केट क्यों रिवर्स हो रही है? क्योंकि एक्चुअल में ये इसका लास्ट है। अब इसके लास्ट के अंदर मार्केट एग्जैक्ट पिन पॉइंट ट्रेड को जो है वो टच करने नहीं आती है। अगर आप कहेंगे ना कि आप बिल्कुल लास्ट से यहाँ से ट्रेड को प्लान करेंगे, तो बहुत बार मार्केट 30 पिप पहले, 40 पिप पहले रिवर्स हो जाएगी और सेकंड टाइम फिर उसको ब्रेक कर देगी, क्योंकि उसके अंदर से जो एरिया होता है ना एक्चुअल में, जहाँ से मैक्सिमम जो है वो बाइंग ऑर्डर्स होते हैं, वो यहाँ पर इस एरिया के अंदर होते हैं, नीचे नीचे, सही हो गया। और वहाँ से मार्केट फिर जो है वो मूव कर जाती है, सेकंड टाइम मार्केट ब्रेक कर देती है। अब ये जो जोन यहाँ पर मैंने 50 पिप्स का लगाया हुआ है, ये एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर है, यानी कि ये बैक टेस्टिंग कर करके इस जोन के ऊपर ट्रेड कर करके
तो मुझे इस चीज़ का आइडिया हुआ है कि मार्केट एग्जैक्ट लास्ट वाले एरिया के ऊपर नहीं आती, बल्कि नीचे से अगर हम 30 पिप को स्किप कर देते हैं तो मार्केट ऊपर वाले जो 50 पिप्स का एरिया होता है मोस्टली वहीं से जो है वो रिवर्स होती है, और ऐसे शार्प जोन के अंदर जो बहुत ज़्यादा शार्प बने हो। ठीक हो गया, यानी कि थर्ड या फोर्थ कैंडल के अंदर। ये आपने अपने माइंड के अंदर हमेशा बात रखनी है किसी भी शार्प जोन को ट्रेड करने से पहले। सेकंड टाइम मार्केट आई है, ये रेड कलर की कैंडल नीचे आ गई, सही है। तो यहाँ से अगर आपने ट्रेड का प्लान किया होता तो हो सकता है कि आपको मार्केट एसएल दे जाती। तो ये इस तरह से जोन कंप्लीट होके इसकी रिस्पेक्ट मिल गई थी। अब इसकी जो रिस्पेक्ट मिली थी उसको भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक 250 पिप्स से ज़्यादा की मार्केट ने जो है वो मूव दी है। अब हम इसको मज़ीद आगे लेके चलते हैं थोड़ा सा, और कहाँ पे, अच्छा अब ये वाली जो मार्किंग है इसका मतलब है कि यहाँ पे शार्प जोन तो कंप्लीट हुआ है, लेकिन वो ज़्यादा कैंडल्स के अंदर हुआ है। जिस तरह 5 कैंडल्स के अंदर पीछे 3 ऐसे जोन कंप्लीट हुए थे जो 5 या उससे ज़्यादा वाले थे जिन्होंने एसएल दिया है, ठीक है। और ये सेकंड ऐसा है जो 5 से ज़्यादा कैंडल्स के साथ बना है, लेकिन इसके अंदर से मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है, यानी कि इस जोन को रिस्पेक्ट दी है। आपका एक्चुअल में जो पॉइंट है वो तो यहाँ पर आ रहा है ना नीचे, सही है, उसको मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है कि नहीं दी वो हम नहीं काउंट करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि अगर ज़्यादा मतलब कि जो है वो इस तरह के जोन को मार्केट एसएल दे रही है, यानी कि ज़्यादा बार एसएल दे रही है, कम बार टीपी दे रही है या रिस्पेक्ट दे रही है, तो फिर उसकी अगर एक्यूरेसी 50-50 भी बनती है टोटल, अगर फॉर एग्जांपल 10 ट्रेड्स मिलती हैं 5 एसएल 5 टीपी के साथ, तो फिर बेहतर ये है कि उस जोन को स्किप कर दिया जाए। अब यहाँ पर एक और जोन जो है वो कंप्लीट हो रहा है, ये देखें। अब ये अगेन कितनी कैंडल्स के साथ कंप्लीट हुआ है, 1 2 3 4 और 5 कैंडल के साथ जो है वो कंप्लीट हुआ है। और ये ब्लैक कलर की मार्किंग है, इसका मतलब है इसको भी मार्केट ने जो है वो एसएल दिया हुआ है। ये अभी हम देख लेंगे जब मार्केट रिवर्स आएगी इस जोन के ऊपर। नीचे कोई भी नहीं बना। आप ये देखें कितनी बड़ी मार्केट ने विक ली है उसके ऊपर, सही है, क्योंकि यहाँ पे जो थी इनगल्फिंग बाय की वो प्रॉफिट टेकिंग हो चुकी हुई थी। यहाँ से लेकर ये देखें यहाँ पे मार्केट आई है इस जोन के अंदर इनगल्फिंग बाय बनाने के बाद, यहाँ से यहाँ 200 पिप की मार्केट ने मूव दी थी। इस वजह से इसको जब ब्रेक किया है तो उसके अंदर से मार्केट को कोई खास रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिला। अगर स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर मिला भी होगा तो एग्जैक्ट आप वाले पॉइंट से हो सकता है ना मिला हो, ठीक हो गया। ज़्यादा बार मार्केट इस तरह से जो है वो नहीं रिस्पेक्ट देती। अब यहाँ पर ऐसे 2 शार्प जोन बने हैं जो 5 कैंडल्स के साथ जो है वो कंप्लीट हुए हैं। जिस तरह से ये एक शार्प जोन इस जगह पे कंप्लीट हो गया था, सही हो गया। इस ग्रीन कैंडल के अंदर आप देख सकते हैं कि इनगल्फिंग सेल बनी। ये 2 कैंडल्स ने इनगल्फिंग सेल कंप्लीट किया और 2 ही कैंडल्स इस तरह की थी जिन्होंने इसको जो है वो ब्रेक किया। और फिर ये वाला जो जोन था इसके अंदर मार्केट आई है, ये देखें यहाँ से मार्केट ऊपर चलेगी, फिर यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर चलेगी, ठीक है। और अब ये भी जो है वो 5 या उससे ज़्यादा कैंडल्स के अंदर कंप्लीट हो रहा है। ये देखें 6 कैंडल के अंदर जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ है। ये इनगल्फिंग बाय थी और 4 कैंडल्स ने मिलके इस जोन को जो है वो ब्रेक किया है। इसको भी मार्केट ने डाउन साइड से जो है वो चला दिया है, मतलब कि क्योंकि ये सेल का बना था। अब ये 2 इस तरह के हैं कि जिनके अंदर से मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है, सही है। लेकिन हमने ये भी तो देखा है कि पीछे जो 3 या 4 इस तरह के शार्प जोन थे जिनको रिस्पेक्ट नहीं भी दी, सही है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं आपको एक और क्लियर कर दूँ कि जो शार्प जोन होते हैं ना, ये मार्केट के अंदर कुछ टाइम इस तरह का आता है कि जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर कुछ टाइम इस तरह का होता है कि ये सेटअप जो है वो एक मंथ नहीं बनता, और फिर यानी कि ऐसा सेटअप कि जो एक परफेक्ट सेटअप होता है ना वो मार्केट कंप्लीट नहीं करती। फिर अगर इस तरह के शार्प जोन बनते भी हैं जो 5 या उससे ज़्यादा कैंडल्स वाले होते हैं, या जिनको हम वीक शार्प जोन कहते हैं, फिर उनके अपोजिट मार्केट बड़ी बड़ी विक्स लगा रही होती है या लगाती है, या फिर उसको एग्जैक्ट एरिया से जो है वो रिस्पेक्ट नहीं देती। स्टार्ट से मार्केट ने चला दिया, मिड से मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट दे दी, और एंड वाले एरिया को मार्केट ने क्लीन जो है वो ब्रेक कर दिया। तो इस तरह की चीज़ें फिर वहाँ पे हमें देखने को मिल रही होती हैं, ठीक हो गया। अब इसको जो है वो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसलिए जब आपके पास इनगल्फिंग के मल्टीपल जो है वो सेटअप्स होते हैं, तो कुछ सेटअप्स आपके किसी टाइम के अंदर बन के जो है वो अच्छे चल रहे होते हैं, और कुछ सेटअप्स जो है वो आपके मार्केट नहीं भी बना रही होती, लेकिन जब बनाना स्टार्ट करती है तो फिर हम उनके अंदर भी ट्रेड कर रहे होते हैं, सही है। अगर आपने इनगल्फिंग के 5 या 6 या 7 डिफरेंट जो सेटअप्स हैं, जिस तरह ये शार्प जोन है, जिस तरह डबल इनगल्फिंग है, और जिस तरह से पोटेंशियल इनगल्फिंग है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, सही है, या जिस तरह से फ्लो रिवर्सल है, ये सारी चीज़ें आगे जाके भी मैं अगेन डिस्कस कर दूंगा जिनको नहीं पता। तो ये जितने भी ये सेटअप्स होते हैं ना, मल्टीपल सेटअप्स,
अगर उनके अंदर से 5, 6, 7 के ऊपर आपकी ग्रिप है तो आपको मार्केट के अंदर हर रोज़ कोई ना कोई सेटअप जो है वो ट्रेड दे रहा होता है, परफेक्ट सेटअप। अब यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। ये एक जो है वो कंप्लीट हुआ था, इसको इस तरह से देखें, ठीक है। ये इनगल्फिंग सेल बनी थी, 5 कैंडल के अंदर मार्केट ने इसको जो है वो कंप्लीट किया। इनगल्फिंग सेल और 3 कैंडल्स का टाइम लग गया मार्केट को उसको ब्रेक करने को, और उसके बाद मार्केट ने उसको क्लीन ब्रेक कर दिया। सही है। इसको स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर भी जाके देखेंगे तो आपको पता लगेगा इसके अंदर से मार्केट ने कोई रिस्पेक्ट नहीं दी, इस वजह से ब्लैक जो है वो इसकी मार्किंग हुई है। अब ये वाला जो है वो सेल के लिए कंप्लीट हुआ है, लेकिन ये जो कंप्लीट हुआ है कितनी कैंडल्स के अंदर हुआ है? 4 कैंडल्स के अंदर। सही है। ये 3 नहीं है, ये 4 कैंडल्स के अंदर हुआ है। ये पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी। यहाँ पर जब इसकी क्लोजिंग नीचे आ गई इस H4 की, तो इसका मतलब यह है कि ये कंप्लीट हो चुका हुआ है। ये यहाँ पे इसकी क्लोजिंग आ गई। सही है। 3 और 4 कैंडल वाला जो शार्प जोन है, जिस तरह से हमने बात की थी कि वही अच्छा चलता है, मार्केट उसी के अंदर से अच्छी रिस्पेक्ट जो है वो देती है। ये देख रहे हैं, मार्केट आई है और ऊपर वाला जो 30 पिप का एरिया है उसको जो है वो आपने छोड़ दिया। यहाँ पर एग्जैक्ट जो है वो 30 पिप नहीं है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं तो ये इसके ऊपर वाले जो है वो 30 पिप ऑलमोस्ट बन जाएंगे। सही है। और नीचे ये 50 पिप का एरिया है, ये देखें। सही है, ऑलमोस्ट। और उसी के अंदर से मार्केट आई है, ये ग्रीन कलर का आप देख सकते हैं, मार्किंग आई है। और मार्केट कितनी डाउन साइड पे जो है वो मूव कर गई है वेरी नेक्स्ट कैंडल के अंदर, 500-600 पिप के लिए। अब इसको जो है वो हम आगे लेके चलते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे मार्केट ने मजीद जाके बनाया। ये शार्प जोन ये यहाँ पे जाके कंप्लीट हुआ है। अब आप इसके अंदर से एक चीज़ जो है वो देखेंगे कि इस तरह के शार्प जोन या इस तरह के सेटअप जो बनते तो थोड़ी लेट है, लेकिन इनको मार्केट जो रिस्पेक्ट देती है वो कितनी ज़बरदस्त देती है। ठीक है। 1, 2, 3 और 4 डिफरेंट कैंडल के अंदर जो है ये कंप्लीट हुआ है। इसको हम आगे लेके चलते हैं। ये देखें, इसको भी एग्जैक्ट उसी 50 पिप्स के अंदर से रिस्पेक्ट मिली है। ये लास्ट से हमने इसको 30 पिप के लिए छोड़ दिया था ऑलमोस्ट, और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 पिप का जो है वो जोन है, और उसके अंदर से मार्केट ने टच किया है और मार्केट डाउन साइड पे, और कितने पिप्स डाउन साइड पे गई है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑलमोस्ट कोई ये जितने भी जोन अभी तक आपके साथ मैंने डिस्कस किए हैं वो आपने देखा होगा, मिनिमम 300 पिप्स और मैक्सिमम तो फिर 500-600 पिप 800 पिप तक मार्केट मूव कर रही है उनके अंदर से। लेकिन शार्प जोन हम वही ले रहे हैं जो 3 कैंडल्स के अंदर या 4 कैंडल्स के अंदर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट इसको लेके चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे जाके जो है वो अगेन बना था मार्केट के अंदर। ये देखें, सही है। ये इसकी मार्किंग थोड़ी इस तरह से आ जाएगी, और ये जो है ना वो 3 कैंडल्स के अंदर कंप्लीट हुआ है इनगल्फिंग सेल, और साथ ही जो है वो इनगल्फिंग सेल ब्रेक हो गई है। डाउन साइड से ये 30 पिप के लिए हमने इसको छोड़ दिया, और ऊपर वाले इसके 50 पिप्स ऑलमोस्ट हमने जो है मार्क कर लिए। मार्केट ने जस्ट टच किया है, और कितने पिप की मार्केट ने यहाँ पे मूव दी है, इसको स्टार्ट से ही मार्केट निकल गई है। सही, 500 पिप्स के लिए। तो मतलब ये इस तरह के सेटअप्स होते हैं कि जिनके अंदर बहुत अच्छी ट्रेड मिल जाती है, थोड़ी लॉन्ग टर्म की ट्रेड मिल जाती है, और कॉन्फिडेंस जो है वो इस ट्रेड के अंदर अच्छा होता है, क्योंकि मार्केट ने जो इनगल्फिंग सेल या इनगल्फिंग बाय लेटेस्ट होती है उसको बना के फौरी ब्रेक किया होता है। सही है। तो वो इनगल्फिंग सेल या इनगल्फिंग बाय इटसेल्फ बाइंग या सेलिंग की ट्रेड के लिए यूज़ होते हैं। उसका भी डिफरेंट जो है ना वो तरीके हैं, वो भी आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से उनके अंदर जो है वो हम एंट्री को प्लान करते हैं। लेकिन जब एक जोन कंप्लीट होता है बाय या सेल के लिए, फौरी ब्रेक होता है, तो फिर अपोजिट साइड के लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा जो है वो यूज़ होता है। आगे चलते हैं कि इसके अंदर मज़ीद यहाँ पर अगेन बना, ये देख लें आप। फिर 3 कैंडल के अंदर मार्केट ने कंप्लीट किया। एक शार्प जोन है, इनगल्फिंग सेल और ये ब्रेक। सही है। डाउन साइड से इसको कैंडल छोटी थी, 30 पिप के लिए छोड़ा, ऊपर वाले 50 पिप प्लान किए, और मार्केट ने आया, टच की, और मार्केट कहाँ पे चलेगी ये देख सकते हैं आप। टच करते हैं मार्केट इसको, मिनिमम यहाँ तक तो गई ना, जो दूसरी कैंडल का हाई है, यहाँ हो सकता है यहाँ तक गई हो। इसको स्मॉल टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं 300 पिप की, तो इजीली मार्केट जो है वो ऐसे जोन के अंदर से मूव दे रही है। नेक्स्ट यहाँ पे अगेन शार्प जोन कंप्लीट हो गया, और ये शार्प जोन कितनी कैंडल्स में कंप्लीट हुआ है? मेरा ख्याल है ये 4 कैंडल्स में हुआ है, तभी तो इसकी ब्लू मार्किंग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको एग्जैक्ट मार्किंग करके 1, 2, 3 से 4 डिफरेंट कैंडल के अंदर ये कंप्लीट हुआ है। और यहाँ पे मार्केट ने इसके, अगर हम जोन को
थोड़ा सा 5 पिप के लिए मजीद ऊपर कर दें, क्योंकि मार्किंग करते हुए इसके अंदर से जो है ना, और ऊपर ये 50 पिप का ऑलमोस्ट जो है ना वो येलो मार्किंग है। अब उसी के अंदर से मार्केट ने एग्जैक्ट टच किया है और कहाँ गई मार्केट, 600-700-800 पिप के लिए मार्केट जो है वो अप साइड पे निकल गई। ये देख लें, सही है, ऑलमोस्ट 800 पिप के लिए मार्केट कहाँ पे निकल गई। तो आप खुद देख लें कि इसके अंदर कितनी परफेक्ट मार्केट जो है वो ट्रेड दे रही है और कितना ज़बरदस्त जो है ये जोन परफॉर्म कर रहा है। और ये भी लेटेस्ट मार्केट के अंदर जो है वो सिचुएशन है जहाँ पे हम खड़े हुए हैं। अब इसको हम अगर जाके देखते हैं 3 या 4 कैंडल्स के अंदर जितने भी शार्प जोन मार्केट ने कंप्लीट किए हैं, जिस तरह ये है, पीछे 3 थे, ये है, फिर इसी तरीके से ये है, उनमें से किसी एक को भी मार्केट ने एसएल नहीं दिया। लेकिन जो 5 या उससे ज़्यादा वाली कैंडल्स के अंदर बने थे उनको मार्केट ने क्या किया, किसी को रिस्पेक्ट दी और किसी को मार्केट ने क्लीन ब्रेक कर दिया। लेकिन जिनको रिस्पेक्ट भी मार्केट ने दी है ना, उनको उस पॉइंट से नहीं दी जिस पॉइंट से आप ट्रेड के लिए प्लान करके बैठे हुए थे। और इस तरह के सेटअप्स जो इतने ज़बरदस्त, परफेक्ट और लॉन्ग टर्म में जो है वो चलते हैं, उनके अंदर आपकी एक ट्रेड भी आपके अकाउंट को जो है वो बहुत अच्छा ग्रो कर सकती है। और मैं इसी तरीके से जो है वो इन सेटअप्स को यूज़ करता हूँ। नेक्स्ट वीडियोस जितनी होंगी उनके अंदर हम इंशाल्लाह नए सेटअप्स को डिस्कस करेंगे और फिर उनकी भी इसी तरह बैक टेस्टिंग करेंगे। आप मेरे ग्रुप के अंदर आना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करके आप ग्रुप के अंदर आ सकते हैं। थैंक यू।